नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। पूरे विश्व में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हुए हम भी देश के विकास में अपना योगदान दें। समय पर दोनों टीके लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 नवंबर बुधवार को मुख्यमंत्री होंगे बस्तर प्रवास पर। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। आर्ट गैलरी में स्टोरी टेलर नीलेश ने सुनाई जिंदगी और मौत की कहानी। दलपत सागर के पास बने बस्तर आर्ट गैलरी में सोमवार शाम हुआ कार्यक्रम। संसदीय सचिव, दंतेवाड़ा विधायक, महापौर और सभापति ने जवाहर नगर वार्ड और संजय गांधी वार्ड में की जनसंपर्क पदयात्रा। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न। 5 प्रोजेक्ट का चयन हुआ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगे। वे यहां चिराग योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। जिन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, देखते हैं इस खबर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को बस्तर जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा के खेल मैदान के हेलीपैड में पहुंचेंगे। वे यहां से धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज के सियान वाटिका पहुंचेंगे और वृद्धजनों से भेंट करेंगे। श्री बघेल यहां वृद्धजनों के लिए प्रारंभ किए जा रहे फिजियोथेरेपी केंद्र के साथ ही फिजियोथेरेपी ऑन व्हील सेवा केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री वर्किंग वुमेन हॉस्टल के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित किए गए थिंक बी के नए कार्यालय के साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम और लैब का शुभारंभ भी श्री मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद वे कुमराबंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में आयोजित कृषि मंडई में शामिल होने के साथ ही यहां चिराग परियोजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इसके साथ ही नवीन पत्रकार भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। शाम 4:30 बजे श्री बघेल मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। 23 नवंबर को मितानिन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मितानिन दिवस पर महापौर सफीरा साहू ने बलिराम कश्यप वार्ड में मितानिनों को साड़ी और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि मितानिन बहनें जिस स्वयंसेवी भाव से समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। स्वास्थ्य जागरूकता के हर क्षेत्र में मितानिन बहनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयंसेवी मितानिनों के कल्याण के लिए मितानिन कल्याण कोष की स्थापना की है, जिससे हमारे मितानिन बहनों को बेहतर सहायता मिल सके। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जनहित के विभिन्न मुद्दों से जुड़े 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार 23 नवंबर को जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ इन 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी कार्यकर्ता और नेता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी थी, लिहाजा इन सभी को बाहर रोक दिया गया। जनता कांग्रेस जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, उनमें प्रमुख रूप से जगतू महाराज की मूर्ति स्थापित करने, बस्तर संभाग मुख्यालय को उपराजधानी बनाने, हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना, बेमौसम बारिश के चलते किसानों को फसल का मुआवजा देने और डीएमएफटी सीएसआर बस्तर विकास की राशि जनता की आवश्यकताओं के आधार पर खर्च करने जैसी मांग शामिल है। मेडिकल कॉलेज में भी अव्यवस्थाओं के निराकरण की मांग जनता कांग्रेस ने रखी है। कड़ी पुलिस सुरक्षा इंतजाम के बीच जनता कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते रहे। बाद में बस्तर कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के नेता अमित जोगी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले के एक एक गांव की जो समस्याएं हैं
वो गांव वालों के साथ बैठक करके, सभा करके ये जो है इकट्ठा किया है। ये ग्राम आवाज़ है, गांव वालों की आवाज़ है। यहाँ पे पेशा कानून का सम्मान होना चाहिए और ये जो ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किए हैं, मांगे की हैं, उनको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। जब हर प्रदेश में, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे उड़ीसा है, चाहे झारखंड है, चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तेलंगाना है, देश के अधिकांश प्रदेशों में जब क्षेत्रीय दलों की सरकारें बन चुकी हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाने के सपने से जो पार्टी जोगी जी ने बनाई है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली और एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी सरकार बनेगी। जिस प्रकार से पूरी भारत सरकार ने ताकत झोंक दी थी बंगाल में, उसके बावजूद वहाँ पर खेला होबे हुआ। वहाँ पर ममता दीदी ने फिर से सरकार बनाई। 2023 में छत्तीसगढ़ में भी खेला होगा। गठबंधन या गठबंधन करेंगे पूरे 90 सीट? हम लोग सभी 90 सीटों पर अपने दम पर, अपने चिन्ह पर, हल चलाता किसान पर चुनाव लड़ेंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि जोगी जी के जाने के बाद ये पार्टी अनाथ हो गई है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ महतारी का हाथ होता है, जिसके ऊपर गरीबों का साथ होता है, मजदूरों का, किसानों का साथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। आज आपने देखा है दूर दराज इलाके से ज़िले के यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। अब हम लोग सभी जिला मुख्यालयों में जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो वादा उन्होंने किया था जनता से उसको निभाए। जोगी जी कि जो सी कैटेगरी के रजिस्टर्ड प्लॉट्स हैं उनको निरस्त करना पूरी तरह से गलत है। ए और बी कैटेगरी, मतलब जिसने फर्जी तरीके से बेचा है, फर्जी तरीके से ज़मीन की दलाली करी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। पर जो निर्दोष था, जिसने खरीदा है, एक अच्छी मंशा से उसने खरीदा, ये सपना देखकर कि वो अपना घर वहाँ बसाएगा, उसको उजाड़ने का सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, सबको उनके घरों का पट्टा बना के दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से ज़मीन बेची है, जिन लोगों ने उनकी दलाली करी, चाहे वो नजूल के अधिकारी हों, चाहे कोई हों, पुलिस वाले हों, चाहे कुछ और हों, नेता हों, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष ग्राहक है उस पर कार्रवाई करना सर्वथा अनुचित है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई के विरुद्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत मंगलवार को शहर के जवाहर नगर वार्ड और संजय गांधी वार्ड में जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें संसदीय सचिव रेखचंद जैन, जन जागरण अभियान की प्रभारी दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा, दक्षिण ब्लॉक प्रभारी श्रीमती कविता साहू, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, कमेटी के महामंत्री यशवर्धन राव सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से खाने पीने की चीजों सहित पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है, इससे मध्यम वर्गीय परिवार के बजट में काफी असर पड़ा है। श्री सत्य साईं बाबा का 96 जन्मोत्सव मोतीतला पारा स्थित साईं केंद्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 17 से 23 नवंबर तक मनाए गए इस आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। 23 तारीख बुधवार को प्रातः 5 बजे मंदिर के प्रांगण से नगर संकीर्तन निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर वापस मंदिर पहुंचा। सुबह 6:15 पर ध्वजारोहण किया गया और दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक नारायण सेवा यानी महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। 96 गरीब नारायणों को कंबल और अमृत कलश वितरित किए गए। अमृत कलश में दाल, चावल, तेल,
हल्दी, मिर्च के अलावा धनिया, नहाने का साबुन, कपड़े धोने के साबुन और मिठाइयां भी दी गईं। शाम 6 बजे से ओमकारम वेद पाठ और शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक भजन कीर्तन और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन हुआ। इसके बाद साईं संदेश का वाचन हुआ। 28 रक्तदानकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया। रात्रि 8 बजे वीडियो शो और महामंगल आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान आतिशबाजी कर बाबा के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश के लोकप्रिय स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा ने सोमवार की शाम अपने गीतों और कहानियों से आर्ट गैलरी में मौजूद लोगों को घंटों तक बांधे रखा। दलपत सागर के पास बनी बस्तर आर्ट गैलरी में सोमवार की शाम यह कार्यक्रम हुआ, जहां प्रस्तुत पहली ही कहानी वहां उपस्थित लोगों के दिलों को छू गई। रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन, उनकी पत्नी रेहाना और उसके 11 साल के बच्चे अनवर की कहानी को कुछ इस तरह से उन्होंने पेश किया कि वहां मौजूद श्रोता बस सुनते ही रह गए। जिंदगी और मौत के आपसी द्वंद्व के बीच अनवर की जिंदगी की कहानियों के माध्यम से स्टोरी टेलर ने एक संदेश देने की कोशिश की। कहानियों के बीच में उन्होंने गीत और गजल भी पेश की। श्रोता काफी देर तक बैठे उनके संवादों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर रजत बंसल और बस्तर जिले के एसपी जितेंद्र सिंह मीणा के साथ काफी संख्या में युवा और आम नागरिक उपस्थित थे। देर रात तक लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया तेरे प्यार में। होटल के कमरों में रहने लगा हूँ कि जब होटल वापस आता हूँ तो लगता है कि घर आ गया। कितना जाना पहचाना सा है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीरें जैसे कोई रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेडसाइड लैंप, वही बड़ा LED टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे रखा एक कार्ड जो मुझसे रोज पूछता है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा। देश के कई हिस्सों में आए तूफानों का असर इन दिनों बस्तर में भी देखने को मिल रहा है।
बस्तर क्षेत्र में तूफानों का असर अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते आसमान पर दिन भर घने बादल छाए रहे। मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे तक सारा शहर घने कोहरे से ढका रहा। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली लोगों ने मौसम के इस अद्भुत नज़ारों का भरपूर आनंद लिया। कोहरा इतना घना था कि लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा था। कोहरा छटने के बाद दिन भर धूप खिली रही। अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 नवंबर बुधवार को मुख्यमंत्री होंगे बस्तर प्रवास पर। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। आर्ट गैलरी में स्टोरी टेलर नीलेश ने सुनाई जिंदगी और मौत की कहानी। दलपत सागर के पास बने बस्तर आर्ट गैलरी में सोमवार शाम हुआ कार्यक्रम। संसदीय सचिव, दंतेवाड़ा विधायक, महापौर और सभापति ने जवाहर नगर वार्ड और संजय गांधी वार्ड में की जनसंपर्क पदयात्रा। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न। 5 प्रोजेक्ट का चयन हुआ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।